हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया बल्कि अपने टर्म्स पर जीना भी सिखाया। इट इज़ नन अदर देन अनुष्का शर्मा, एक ऐसी लड़की जिन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिल्मों तक का सफ़र तय किया और फिर जब सब कुछ मिल गया तो एकदम से पीछे ले लिया कदम। नॉट आउट ऑफ फेलियर बट आउट ऑफ चॉइस। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और अनुष्का के पूरे करियर को भी एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अनुष्का शर्मा का जन्म हुआ था 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में, पर उनकी अपब्रिंगिंग मोस्टली बेंगलोर में हुई। आपको बता दें कि अनुष्का के पापा आर्मी ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। शी जॉइंड इलाइट मॉडल मैनेजमेंट और डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के लिए लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक भी किया है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एक स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम बैंगलोर सडनली ऑन द बिगेस्ट रनवे ऑफ इंडिया। बट मॉडलिंग से एक्टिंग तक का सफर आसान नहीं था। अनुष्का herself once said, I was never one of those girls who dreamed of being an actress. It just happened. और जब ये हैपन हुआ तो डायरेक्टली यस राज फिल्म्स के बैनर के अंडर। ईयर 2008 रब ने बना दी जोड़ी अपोजिट ऑफ नन अदर देन शाहरुख खान। यश राज के बैनर के अंडर डेब्यू करना खुद में एक ड्रीम होता है और अनुष्का ने उस ड्रीम को अपनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग से मेमोरेबल बना दिया। सिंपल स्मॉल टाउन तनी जिसने अपने इनोसेंस से सबका दिल जीत लिया। उसके बाद अनुष्का ने बैक टू बैक फिल्म्स की, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, पटियाला हाउस और हर फिल्म में एक अलग शेड दिखाया। एंड ऑडियंस गेस्ड इट कि ये लड़की डिफरेंट है। फिर आई NH10, जहाँ अनुष्का ने सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम किया। एक डार्क रॉ रियलिस्टिक फिल्म जिसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का रोल प्ले किया। यहाँ से उन्होंने बॉलीवुड के सेफ जोन को तोड़ना स्टार्ट किया। परी, फ्लोरी, सुल्तान, ए दिल है मुश्किल, PK. She wasn't afraid to experiment. She is among one of those actresses जो सिर्फ ग्लैमर से नहीं बल्कि कंटेंट को भी इम्पोर्टेंस देती है। And also who could do commercial blockbusters and offbeat roles with the same ease. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सारी फिल्म्स इसलिए हिट हुई है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तीनों खान्स रहे हैं। ऑल्सो की मेल सेंट्रिक मूवीज होती है, इस वजह से भी वो हिट हो जाती है। अगर हम ये खान्स के कंसेप्ट को हटा भी दे, एल्स उनके फिल्म्स बिल्कुल ही एवरेज सी होती है। 2014 के बाद अनुष्का ने एक स्टेप और आगे बढ़कर अपना प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स स्टार्ट किया अपने ब्रदर कर्णेश शर्मा के साथ। यहाँ उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और विजन को आवाज दी। NH10, परी, बुलबुल और पाताल लोक ये सब उन्हीं के बैनर के अंडर आए। वैसे ये सब देख कर के तो ये लगता है दैट शी इज नॉट टिपिकल एक्ट्रेस जो सिर्फ फेम एंड मनी के पीछे हो। मे बी शी इज द वन हु जस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद द थिंग्स एंड लव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर ओन सेल्फ। वेल इट सीम्स दैट शी इज पैशनेट फॉर दैट कंटेंट थिंग। फिर 2017 में आई एक और टर्निंग पॉइंट, विराट कोहली एंड अनुष्का की वेडिंग। द होल कंट्री वेंट क्रेजी। विरुष्का द पावर कपल। उनकी शादी टिस्केनी इटली में हुई थी और ये मोमेंट लिटरली इंटरनेट तोड़ गया था। लेकिन शादी के बाद अनुष्का की लाइफ में प्रायोरिटीज बदलने लगी। शी कंटिन्यूड डूइंग फिल्म्स लाइक सुई धागा, जीरो, बट समवेयर हर फोकस शिफ्टेड। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में भी कहा था, आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग सीन। और यही उनकी करंट फेस को मे बी परफेक्टली डिफाइन करता है। 2020 के बाद से अनुष्का शर्मा ने ऑलमोस्ट फिल्म से एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया है। फैंस ने नोटिस किया कि वो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही और तब आया उनका मदरहुड फेज। 2021 में उन्होंने एक बेबी गर्ल वामिका को जन्म दिया। मदरहुड ने अनुष्का के लिए सब कुछ बदल दिया। वो एक इंटरव्यूज में उन्होंने बोला भी था, आई वॉन्ट टू रेज माई चाइल्ड विदाउट द क्योर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। आई वॉन्ट टू बी देयर फुली। और इसी वजह से उन्होंने मे बी कंसियसली बॉलीवुड से थोड़ा डिस्टेंस बनाया है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, अब एक मदर भी है और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन एक रीज़न और भी था, बर्नआउट। अनुष्का शर्मा ने एक डिकेड तक नॉन स्टॉप काम किया, एक फिल्म के बाद दूसरी, एक चैलेंज के बाद दूसरा। कभी कभी इवन स्टार्स नीड टू ब्रीथ। और मे बी यही वो फेज था जब उसने वो चूज किया
पीस ओवर पेस, बट समवॉट ये काफ़ी शॉकिंग थिंग है बिकॉज एट दैट टाइम हर करियर वॉज एट पीक एंड लोग अच्छे लोग इस चीज़ के लिए तरस जाते हैं एंड अनुष्का के पास वो सब होते हुए भी शी नाउ प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम लाइमलाइट। आज अनुष्का शर्मा बॉलीवुड से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और ब्रांड कोलैबोरेशंस में एक्टिव है। उनका इंस्टाग्राम देखो, पॉजिटिविटी, मदरहुड मोमेंट्स, फिटनेस और सेल्फ ग्रोथ से भरा पड़ा है। वो स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेड ब्रांड एम्बेसडर्स है इन इंडिया फॉर द ब्रांड्स लाइक प्यूमा, निविया, गूगल पिक्सल। विराट के साथ उनका बॉन्ड भी फैंस के लिए इंस्पिरेशन है। दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट सपोर्टर्स माने जाते हैं, वेदर इट्स क्रिकेट और लाइफ डिसीजंस। फिल्म वाइज उनका कमबैक इनिशियली चक द एक्सप्रेस से एक्सपेक्टेड था, अ बायोपिक ऑन द क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, लेकिन रिपोर्टेडली प्रोजेक्ट डिले हो गया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो तभी कमबैक करेंगी जब टाइमिंग और प्रोजेक्ट दोनों परफेक्ट होंगे। वो अपने ब्रेक को रिग्रेट नहीं करती, वो कहती है सक्सेस फॉर मी नाउ मीन्स पीस एंड बैलेंस एंड दैट्स अ लाइन वेरी फ्यू स्टार्स डेयर टू लीव बाय। अनुष्का शर्मा हमेशा से एक आउटस्पोकन और ग्राउंडेड एक्ट्रेस रही है। उन्होंने बॉलीवुड के टॉक्सिक सिस्टम के खिलाफ खुलेआम बोला है, स्पेशली रिगार्डिंग पैट्रियार्की एंड स्टीरियोटाइप। एट ए टाइम उन्हें टू आउटस्पोकन भी कहा गया था, पर उन्होंने इस पे कभी कोई खास दिखाया नहीं अपना इंटरेस्ट ऑन रिप्लाइंग बैक। बॉलीवुड ने हमेशा कमबैक के कॉन्सेप्ट को ग्लोरीफाई किया है, पर अनुष्का के लिए लाइफ वाज नेवर अबाउट कमिंग बैक, इट वाज ऑलवेज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन हर ओन डायरेक्शन। और शायद इसी के लिए लोग उन्हें मिस करते हैं, क्योंकि वो रियल थी, नो कंट्रोवर्सी, हेडलाइंस नहीं बनाई, न पीआर ड्रामा के लिए लाइमलाइट ली। बस अपना काम, अपनी डिग्निटी और अपना साइलेंस रखा। और आज भी लोग उनकी स्क्रीन पर नहीं देखने पर उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। एक काम, सेल्फ अवेयर एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन जिन्होंने फेम के जंगल में अपनी शांति ढूंढ ली। ऐसा नहीं है कि लोग अनुष्का को सिर्फ पसंद ही करते हैं। इनफैक्ट कई कंट्रोवर्सीज में उनका नाम जोड़ा गया, लाइक पीपल इवन कॉल हर हिपोक्रेट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो क्या होता है कि अनुष्का वीगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, बट सिंस उन्हें कई ऐसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए या फिर मे बी उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए देखा गया है, स्पेशली ऑफ लेदर बैग्स जो कि काफ़ी क्रुएलिटी के साथ बनते हैं। एंड जब अनुष्का वीगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए एंड पीपल कॉल्ड इट डबल स्टैंडर्ड। बॉलीवुड से ब्रेक लेने वाले मेटर्स एंड अदर स्टफ्स पे लोग ये भी कहते हैं कि आज अनुष्का की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई है एंड कहीं ना कहीं लोग उन्हें एवरेज होने के बावजूद भी इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज शी इज़ द वाइफ ऑफ विराट कोहली। आपको अनुष्का शर्मा कैसी लगती है एंड इस पूरे एनालिसिस पे आपका क्या कहना है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।